भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने और ऐतिहासिक फाइटर जेट मिग-21 की आखिरी उड़ान का वक्त आ गया है। 6 दशकों तक आसमान में गरजने वाला ये विमान अब आधिकारिक रूप से सेवा से बाहर होने जा रहा है। इस विमान को अंतिम विदाई देने के लिए 29 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। वही मिग-21 जो कि न सिर्फ तकनीक का प्रतीक था, बल्कि ये विमान भारत की सैन्य ताकत, आत्मनिर्भरता और युद्ध कौशल का भी गवाह रहा है। जहां अब मिग-21 का ये आखिरी अध्याय भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक युग के अंत के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वहीं अब इसकी जगह नया फाइटर जेट MK-1A लड़ाकू विमान लेने जा रहा है। ऐसे में मिग-21 की क्या खासियत रही है, कैसा रहा है भारतीय एयरफोर्स में मिग-21 विमान का सफर, और अब मिग-21 की जगह लेने वाला नया फाइटर जेट भारत में कब एंट्री लेगा, इन सब के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास कई युद्ध अभियानों और वीरतापूर्ण मिशनों से रहा है। इनमें सबसे चर्चित नामों में से एक है मिग-21 फाइटर जेट, जिसने 6 दशकों तक भारत की हवाई सुरक्षा का अहम हिस्सा बनकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। वहीं अब ये उड़ता ताबूत कहे जाने वाला विमान 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर एक विशेष विदाई समारोह के बाद सेवा से बाहर हो जाएगा। ऐसे में एक विमान जिसने 1965, 1971 और कारगिल जैसे युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई और कई बार भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई, वही विमान अब समय के साथ अपनी पुरानी तकनीक के साथ अंतिम विदाई के लिए तैयार है। वहीं अब ये अपनी जगह देश में बने नए तेजस फाइटर जेट को, जो भविष्य की उड़ान का प्रतीक बनेगा, उसको देने जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं मिग-21 के गौरवशाली इतिहास के बारे में। मिग-21 का गौरवशाली सफर। मिग-21 की शुरुआत 1963 में हुई, जब इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था जो 2230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम था। उस दौर में इसके स्पीड और मारक क्षमता ने वायुसेना की ताकत को कई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। मिग-21 ने 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे। वहीं 1971 में इस जेट ने ढाका स्थित गवर्नर हाउस पर बमबारी कर पाकिस्तान की हार को निर्णायक रूप से प्रभावित किया था। वहीं अब बात की जाए कारगिल और बालाकोट युद्ध की, तो कारगिल और बालाकोट में भी दम दिखाया। मिग-21 ने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। सिर्फ यही नहीं, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाया गया मिग-21 बाइसन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मिग-21 से मार गिराया था, जो इस विमान की क्षमता का जीवंत उदाहरण है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये विमान रिटायर्ड क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि क्यों हो रहा है रिटायर्ड। मिग-21 का डिजाइन पुराना हो चुका है और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। पिछले 60 वर्षों में 400 से ज्यादा मिग-21 क्रैश हुए हैं, जिनमें 200 से अधिक पायलट शहीद हुए हैं। इस कारण इसे उड़ता ताबूत और विडो मेकर जैसे नाम भी मिले हैं। ऐसे में तकनीकी खराबियों और रखरखाव की चुनौतियों ने इसे जोखिम भरा बना दिया है। यही वजह है कि इसे अब विदा किया जा रहा है। हालांकि इसकी जगह अब कुछ नए विमान लेने जा रहे हैं, जिसे जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का मौजूदा बेड़ा। तेजस भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। ये विमान अत्याधुनिक रडार सिस्टम, बेहतर एवियोनिक्स और हथियारों से लैस है। तेजस का शामिल होना न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा। वहीं इस बीच भारतीय सेना को अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भी मिल चुकी है। बोइंग कंपनी द्वारा 22 जुलाई 2025 को सौंपे गए 3 हेलीकॉप्टर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, जिन्हें जोधपुर बेस पर तैनात किया जाएगा। हवाई टैंक कहे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस हैं, जो वायुसेना की परिचालन क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। वहीं वर्तमान में वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI की 13 स्क्वाड्रन, जैगुआर की 6, मिराज 2000 की 3, मिग-29 की 3, रफाल की 2 और तेजस की 2 स्क्वाड्रन हैं।
ऐसे में MiG-21 के रिटायर्ड होने के बाद इस बेड़े में आधुनिक विमान धीरे धीरे शामिल किए जाएंगे ताकि 42 स्क्वाड्रन का लक्ष्य पूरा हो सके। बहरहाल MiG-21 की विदाई भारतीय वायुसेना के लिए एक भावनात्मक क्षण है। इस विमान ने 62 सालों में अनेक मिशनों में अपनी काबिलियत साबित की है और कई बार भारत को निर्णायक बढ़त दिलाई है। हालांकि अब वायुसेना का फोकस तेजस, राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक विमानों पर है। ऐसे में इन विमानों के साथ भारत न केवल 2 मोर्चों पाकिस्तान और चीन से युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी हवाई शक्ति का लोहा भी मनवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।